हरे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब करें, कैसे करें, आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशियों में से एक है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को आती है। जैसा कि अब की बार ये 6 जून और 7 जून 2025 को आई है। आप दोनों दिनों में किसी भी दिन ये एकादशी का व्रत कर सकते हैं और इसे सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह सभी 24 एकादशियों का फल एक साथ देने वाली मानी जाती है। इस व्रत को करने के लिए जल तक का त्याग करना होता है, इसलिए इसे निर्जला यानी बिना जल के एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के सफल और पूर्ण फल की प्राप्ति तभी संभव है जब उसका पारण यानी व्रत तोड़ना, जिसको व्रत खोलना भी कह सकते हैं, यह पारण शास्त्रों के अनुसार सही समय और सही विधि से किया जाए। अतः हम विस्तार से बताने वाले हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी को तो व्रत रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद उचित मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। मित्रों, जितना महत्व एकादशी के व्रत का होता है उतना ही महत्व एकादशी के पारण का भी होता है। यदि पारण सही समय पर नहीं किया गया हो तो एकादशी का फल भी नहीं मिलता। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो पारण एकादशी के दिन शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन यह स्थिति बहुत कम ही आती है। सामान्यतः सूर्य उदय के बाद द्वादशी तिथि में ही पारण करना श्रेष्ठ होता है। मित्रों, अगर पारण का समय चूक जाता है या कोई गलत ढंग से पारण किया जाता है तो व्रत का फल नष्ट हो सकता है। इसलिए द्वादशी तिथि में पारण करना अनिवार्य है और उचित समय पर ही फल और अन्न ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कि पारण कैसे करें। द्वादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। शुद्ध होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, धूप दीप से श्री भगवान जी की आरती करें। पीला वस्त्र अर्पित करें। भोग में फल या मिष्ठान भी जरूर रखें। और हाँ, आप कुछ दान भी करना चाहते हो तो पारण से पहले या तो ब्राह्मण या ज़रूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र और दक्षिणा दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, चप्पल, सत्तू, पंखा, हाथ का पंखा जिसको हम बीजना भी बोलते हैं, उसको भी आप दान कर सकते हैं। यह निर्जला एकादशी में विशेष पुण्यदानी माना जाता है। अब जानते हैं कि फलाहार से पारण कैसे करें। यदि आपने निर्जल व्रत किया है तो पारण के समय सबसे पहले जलपान करें, फिर फल या फलाहार ग्रहण करें, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करें। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि पारण के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। पारण से जुड़ी हुई कुछ और बातों को भी जानना जरूरी है, तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। पारण करते समय हल्का पचने योग्य भोजन लेना उत्तम होता है, जैसे फल, दूध, मूंग की खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी, सूखा मेवा, पंचा अमृत इत्यादि। अन्न तभी लें जब आप दिन भर निर्बल व्रत के कारण अत्यधिक थके हुए हैं। मित्रों, अब जान लेते हैं कि पारण में क्या नहीं करना चाहिए। व्रत पारण से पहले तीखा, तला हुआ और भुना हुआ भोजन ना लें। पारण के समय क्रोध करना या वाद विवाद से बचना चाहिए। पारण में आलस्य ना करें और देर भी ना करें। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण अवश्य कर लें। पारण से शरीर को और आत्मा दोनों की शुद्धि मिलती है। यह तपस्या की पूर्णता का संकेत भी है। भगवान विष्णु को श्रद्धा से अर्पित
व्रत का समापन जब सही समय पर किया जाता है तो भक्त की भक्ति स्वीकार होती ही है। निर्जला व्रत से शरीर की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और पारण से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। तुलसी के बिना एकादशी व्रत और पारण अधूरा माना जाता है। पारण करते समय तुलसी पत्र का सेवन अथवा भोजन में उसका स्पर्श बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण नहीं कर सके तो पारण के समय श्री भगवान से क्षमा याचना करें और श्रद्धा के साथ अन्न ग्रहण करें। इस व्रत में भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का पारण धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्रत को पूर्णता देता है बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम भी बनता है। पारण का सही समय जानना और विधि जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि व्रत करना। यदि श्रद्धा, नियम और समय का ध्यान रखते हुए व्रत का पारण किया जाए तो यह वृत्ति के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। मित्रों, पारण का समय जानने से पहले एक बार फिर संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि हमें व्रत में क्या ध्यान रखना चाहिए। व्रत पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद करें। ब्राह्मण को दान देना, फिर सोम फलाहार के पारण करना श्रेष्ठ होता है। शुद्धता और श्रद्धा से पारण करें और तुलसी पत्र का प्रयोग अवश्य करें। मित्रों, अब जान लेते हैं पारण की तिथि और समय। तो पारण की तिथि शनिवार 7 जून 2025 की है। पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:44 से सायं 4:31 तक का है। इस समय की विधि में व्रत का पारण करना शास्त्रों के अनुसार उचित माना जाता है। मित्रों, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि पारण के दिन हरिवासर का समापन प्रातः 11:25 पर होता है। अतः श्री हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। और दूसरा, हम बात करते हैं पारण की, तो वैष्णव निर्जला एकादशी का पारण, यदि आप वैष्णव परंपरा का पालन करते हैं तो पारण रविवार 8 जून 2025 को प्रातः 5:23 से शुरू होकर 7:17 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। सही समय पर पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी बनी रहती है। तो मित्रों, ये जानकारी निर्जला एकादशी व्रत के पारण की आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट्स में आप जय श्री विष्णु या हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अभी तक आपने हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राधे राधे मित्रों, जय महाकाल मित्रों।